प्रश्न संख्या 1। पक्षियों के किस समूह को सामूहिक रूप से संसद के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ए गौरैया, बी उल्लू, सी बाज, डी कबूतर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उल्लू। उल्लुओं के समूह को संसद कहा जाता है क्योंकि उल्लुओं को बुद्धिमान माना जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में उल्लू को एथेना, बुद्धि और तर्क की देवी का प्रतीक भी माना जाता है। संसद शब्द उल्लुओं के लिए एक सामूहिक संज्ञा है, जिसका अर्थ है एक गणनीय संज्ञा जो व्यक्तियों के समूह को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 2। विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं। ए जेलीफिश, बी क्लाउनफिश, सी स्टोनफिश, डी पफरफिश। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्टोनफिश। रीफ स्टोनफिश दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। इसके पृष्ठीय पंख में 13 मोटे कांटे होते हैं जो अत्यधिक विषैला जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। यह जहर बहुत तेज दर्द देता है और माना जाता है कि इसने प्रशांत और हिंद महासागर के कई द्वीपवासियों की जान ले ली है। प्रश्न संख्या 3। भारत में लौकी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं। ए ओडिशा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी बिहार। बिहार भारत में लौकी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसका औसत उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 3.5 लाख टन है। इसकी उच्च पैदावार अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और उपजाऊ मिट्टी के कारण है, जो इसे खेती के लिए आदर्श बनाती है। यह महत्वपूर्ण उत्पादन बिहार को लौकी की खेती के लिए भारत के शीर्ष राज्यों में से एक बनाता है। प्रश्न संख्या 4। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2 जुलाई। हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। खेल और पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि और गहरा जुनून रखने वाले कई लोग अक्सर खेल पत्रकारिता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ ने पेरिस में 1994 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान एक संगठन के रूप में के स्थापना दिवस को मनाने के लिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना की। प्रश्न संख्या 5। गिद्धों के समूह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ए सांसद, बी समिति, सी मस्टर, डी दीक्षांत समारोह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी समिति। गिद्धों के समूह के लिए शब्द या नाम उनके स्थान के आधार पर भिन्न होते हैं, हालांकि सामान्य शब्द झुंड है। जब वे एक क्रम में उड़ते हैं तो उन्हें कैटल कहा जाता है। जब वे पेड़ पर या जमीन पर आराम कर रहे होते हैं तो गिद्धों को समिति कहा जाता है, और जब वे भोजन कर रहे होते हैं तो उन्हें वेग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6। विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं। ए दमित्री इवानोवस्की, बी एडवर्ड जेनर, सी स्टेनले मिलर, डी एवी ल्यूनवेहक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दमित्री इवानोवस्की। विषाणु की खोज सबसे पहले 1892 में रूसी वनस्पतिशास्त्री दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की एक ऐसे रोग का अध्ययन कर रहे थे जो तंबाकू के पौधों को प्रभावित कर रहा था, जिसे अब टोबैको मोज़ेक वायरस के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7। शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं। ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क, डी फेफड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वृक्क। वृक्क बीन के आकार के अंग होते हैं, प्रत्येक एक मुट्ठी के आकार के होते हैं। वृक्क रिब केज के ठीक नीचे स्थित होते हैं। आपकी रीढ़ के प्रत्येक तरफ एक है।
स्वस्थ वृक्क हर मिनट में लगभग आधा कप रक्त को छानते हैं। वृक्क अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त द्रव को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। प्रश्न संख्या 8। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए पियामीटर, बी मीटर, सी ड्यूरामीटर, डी एरेक्नोवायड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ड्यूरामीटर। कठोर ड्यूरामीटर मस्तिष्क का सबसे बाहरी परत है। यह कठोर और सफेद रेशेदार संयोजी ऊतक मस्तिष्क को खुरदरी खोपड़ी से खरोंचने और चोट लगने से बचाता है। प्रश्न संख्या 9। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? आपके ऑप्शन हैं ए जांग में, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जबड़े में। प्रश्न संख्या 10। श्वसन मापने का यंत्र क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑटोमीटर, बी रेस्पिरोमीटर, सी पोटोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की दर को मापकर किसी जीवित जीव की श्वसन दर को मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 11। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी चीन। चीन 250 गीगावाट की प्रभावशाली क्षमता के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है। देश का व्यापक सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचा गांसू, किंगहाई, इनर मंगोलिया और जियांगसू जैसे प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है। निंगजिया के झोंगवेई में टेंगर डेजर्ट सोलर पार्क चीन की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना के रूप में खड़ा है, जो एक विशाल पैमाने पर अक्षय ऊर्जा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 12। आनुवंशिकता और वंशानुगत विशेषताओं की विविधता के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए जेनेटिक्स, बी कोशिका विज्ञान, सी जैव विकास, डी शरीर क्रिया विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जेनेटिक्स। प्रश्न संख्या 13। आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच स्थित दुनिया के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए न्यू गिनी, बी ग्रीनलैंड, सी बोर्नियो, डी सुमात्रा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। यह डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त देश है। विदेशी मामलों, सुरक्षा और आर्थिक नीति को छोड़कर ग्रीनलैंड का अपना कानून है। प्रश्न संख्या 14 है। पृथ्वी की उत्पत्ति, इतिहास, संरचना और सतह को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अ आकृति विज्ञान, बी भू आकृति विज्ञान, सी भूविज्ञान, डी शैल विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भूविज्ञान। भूविज्ञान, जिसे पृथ्वी विज्ञान भी कहा जाता है, पृथ्वी का अध्ययन है। भूविज्ञान में चट्टानों और ज्वालामुखियों के अलावा बहुत कुछ शामिल है। यह पृथ्वी की सतह को बनाने और आकार देने वाली प्रक्रियाओं, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों और पानी और पारिस्थितिकी तंत्रों के आपस में जुड़े होने का अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या 15। शराब या सिगरेट जैसी पाप वस्तुओं पर लगाए गए कर को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है अ बिक्री कर, बी विलासिता कर, सी सेन टैक्स, डी सीमा शुल्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सिन टैक्स। समाज के लिए हानिकारक माने जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं पर एक सिन टैक्स लगाया जाता है, जैसे तंबाकू, जुआ उद्यम, शराब, सिगरेट आदि।
सिंटैक्स का उद्देश्य व्यक्तियों को सामाजिक रूप से हानिकारक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने, हानिकारक उत्पादों की खपत को कम करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए और अधिक महंगा बनाकर समाप्त करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दें।